सही उम्र क्या है, किस उम्र में सही तजुर्बा आता है, हम लोग अपने मुकाम को, अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को किस उम्र तक पा सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा उम्र कैसा है और हम लोगों को किस उम्र में क्या पाना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं कुछ विशेष तौर पे, और ये वीडियो जो है सभी के काम में आने वाला है, सभी के लिए है नॉलेजफुल। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, पूरा देखिए, तो तब आपको लगेगा कि नहीं, हमको कुछ सही जानकारी हमको यहाँ से मिला है। तो सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि आपका उम्र आपके काम के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। अब मान लीजिए आपका उम्र 90 साल है और आपको दे दिया जाए कि 2 क्विंटल का बोरा उठाइए, उठा लीजिएगा, नहीं उठा पाइएगा। तो उसी तरह आपके वर्ग के हिसाब से आपका उम्र बहुत मायने रखता है। आपका जो शारीरिक क्षमता है, जो आपको काम करने का जो क्षमता है, जो आपका मेहनत करने का जो क्षमता है, वो एक स्टेज, एक उम्र तक ही सीमित है। और वो उम्र क्रॉस करने के बाद आप चाह करके भी उस काम को नहीं कर सकते हैं जो आपका मेन लक्ष्य था। तो समय रहते, उम्र रहते अपने लक्ष्य को पाने का कोशिश कीजिए, तब जाके आप जो है सही समय पर सही चीज को पाइएगा। सबसे पहले देखिए, आज हम बात करने वाले हैं 15 से 25 के उम्र का बात। 15 से 25 का जो उम्र होता है हम लोगों के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मायने रखने वाला होता है। हम अपने किसी भी लक्ष्य के लिए, किसी भी टारगेट के लिए, अगर हम 15 से 25 के उम्र में अगर उस रास्ते पर चल दिए तो हम लोगों को सही समय पर एक सटीक रास्ता और लक्ष्य जरूर मिल जाएगा, सही समय पर सही जानकारी जरूर मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपने उम्र के हिसाब से अपना काम को चूज कीजिए। आपका उम्र क्या है और आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कितना समय है। अब मान लीजिए कि आपको, अगर आपका उम्र है 15 साल और आपको कहा जाए कि आप 25 साल के बातों का तजुर्बा दीजिए और उस काम को कीजिए, तो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका उम्र 15 साल है। तो इसी तरह जो है अपने उम्र के अनुसार, अपने एज के हिसाब से अपने काम और अपने लक्ष्य को बनाइए। और एक लक्ष्य, जो आप लक्ष्य चुने हैं, अगर आपको सपोज दैट डॉक्टर बनना है, या आपको पायलट बनना है, या आपको इंजीनियर बनना है, जो भी आपको बनना है, अगर आप समय रहते हुए अगर उस लक्ष्य की तरफ चल जाइएगा तो आपका समय रहते हुए आपको लक्ष्य मिल जाएगा, अन्यथा आपका मेहनत और समय दोनों ही बर्बाद जाएगा। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है हम लोगों के जीवन में, कि जब समय रहता है, जब हमारा उम्र रहता है, उस समय हम लोग रास्ता भटक जाते हैं और जिस तरफ हम लोग को जाना होता है उस तरफ नहीं जा पाते हैं। इसलिए कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोगों को बताने वाला कोई नहीं रहता है, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं रहता है, कोई उस रास्ते के बारे में प्रेरणा देने वाला नहीं रहता है। अगर सही प्रेरणादायक आपको मिल जाए तो आपको रास्ता एकदम आसान हो जाएगा, आपका मंजिल ईजी हो जाएगी। तो इन सब चीजें जो है, हर एक इंसान, अगर हम कहते हैं कि नहीं हम अपने लक्ष्य को नहीं पाए, मेरा उम्र 80 साल हो गया, हम जहाँ थे वहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारा दोष है, क्योंकि हम अपने उम्र को रहते हुए, अपने समय को रहते हुए उस चीज पर फोकस नहीं किए जिस चीज पे वास्तव में हमें फोकस होना चाहिए था। आजकल के जो भी नया पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उन लोगों को बहुत बुरा लगता है अगर माता पिता कहते हैं कि अरे तुम अपना काम करो, पढ़ाई करो, या अगर तुम क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट खेलो। उस समय दिमाग में चलता है कि नहीं, हम क्रिकेट काहे खेलेंगे, हम तो टीवी बैठ के देखेंगे, हम पढ़ाई क्यों करेंगे, तो बैठ के मोबाइल चलाएंगे। तो थोड़ा सा के लिए तो बुरा लगता है, लेकिन इस चीज को बुरा मानना सबसे बड़ा बेवकूफी है, क्योंकि समय अभी है। अगर समय को आप नहीं पहचानिएगा, अपने एज के हिसाब से, अपने समय के अनुरूप अगर नहीं चलिएगा, तो फिर वही दशा होने वाला है जो सोच लीजिए कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। देखिए, जो भी धरती पे आया है भूखे तो कोई नहीं मरता है, कुछ ना कुछ व्यवस्था भगवान दे देते हैं, लेकिन वो व्यवस्था जो वास्तव में आपको मिलना चाहिए, जो वास्तव में आपका जो एक स्टेज होना चाहिए, वो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कभी आपके समीप होते हुए भी स्टेज आप उस पर चढ़ने का कोशिश नहीं किए। तो कोशिश समय रहते हुए कीजिएगा, तभी जो है आप लक्ष्य को पा जाइएगा। एक बूढ़ा आदमी को अगर पहाड़ पे चढ़ने को कह दिया जाए तो थोड़ा दूर चढ़ेगा, फिर थक जाएगा कि अब हम बूढ़े हो गए, थक गए, मेरे शरीर में पावर नहीं है, एनर्जी नहीं है। लेकिन आपके शरीर में तो है, जिसका उम्र 15 से 25 है उनके शरीर में तो है, वो तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि उनका तो दिमाग घुसा हुआ है मोबाइल में, टीवी में, और क्या बोले आप खुद समझ जाइए। तो इन सब चीजों को इग्नोर कीजिए, और इग्नोर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका जो लक्ष्य है, जो आपको पाना है, उसके पीछे दौड़िए। देखिए कि आपका लक्ष्य जो है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है 18 से 25 के बीच में होता है। अगर आपका उम्र 18 से 25 के बीच में है तो मेरा यही सलाह है कि आप जो है संभल जाइए, अन्यथा फिर समय आपको संभलने का मौका बिल्कुल नहीं देने वाली है। एक एक मिनट का वैल्यू कीजिए। आपका 1 मिनट जो अगर कहीं खर्च हो रहा है तो वो कहाँ खर्च कर रहे हैं। अगर आप उस 1 मिनट का वैल्यू नहीं कीजिएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आप रोइएगा कि काश वो दिन फिर से आ जाता। बहुत लोग ऐसा है जो पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं रहता है। आप अपने आसपास पड़ोस में जो भी लोग आपके सीनियर रहते होंगे उनसे एक बार पूछिएगा कि भैया, चाचा, काका, आप एक ऊंचे ओहदे पर क्यों नहीं पहुंचे, आप कोई मुकाम क्यों नहीं हासिल किए। तो उनका आपसे कहीं जवाब रहेगा, बाबू हम समय को नहीं पहचाने, सही मौका को नहीं पहचाने, और जिस समय हमको मौका को पहचानना था, समय को पहचानना था, उस समय मेरा ध्यान कहीं और था और हम कर कुछ और रहे थे। नहीं तो वरना आज हम कहीं और जरूर रहते। ये दुनियादारी है और जीवन की सच्चाई है भाई। इस चीज को आप लोग गौर कीजिएगा कि समय रहते हुए आप अपने आप को संभाल लीजिए, और संभाल लेने के बाद जब एक बार आप मुकाम को पा लीजिएगा, जब आप एक बार स्टेज को पा लीजिएगा, तो आपके पीछे पूरी दुनिया दौड़ेगी और उस समय भी आपके पास समय का अभाव रहेगा। तो
समय जो है, समय को बचाइए और समय को सही जगह पे प्रयोग कीजिए, पढ़ाई में कीजिए। आपका जो मोटो है, जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, उस पे समय को लगाइए और अपने सही उम्र में, सही समय में और सही तजुर्बा के साथ आगे बढ़िए। अगर आप अपने सही उम्र में अगर सही तजुर्बा के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर आप जहाँ हैं उससे कई गुना पीछे जाकर के आप स्टैंड हो जाइएगा और आपको जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं जा पाइएगा। तो यही मेरा कहना है कि आप अपने उम्र के हिसाब से आप अपने आप को सही जगह पे ले जाइए। चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो और आपके काम के लिए वीडियो, आपके लिए वीडियो मैं सदैव लाता रहूं और मेरा फर्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास जरूर जाए। चलिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और कुछ सुझाव सलाह अगर आपके मन में है तो वो भी लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। और जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद।